हमारे रूम पहले अपने खुद के थे, लेकिन मजबूरी की वजह से ही छोड़ना पड़ा। बल्कि एक रूम हमने बेच भी लिया। क्यों? हमारे बच्चे हैं, परिवार है, उनको भी चलाना है। अगर खर्च हमारा नहीं पूरा हो पा रहा है तो दूसरा काम करना पड़ेगा। जहाँ दुनिया जनरेशन आगे की तरफ बढ़ रही है, हम लोग और नीचे की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ पे लूम है, एक लूम के पीछे 4-5 लोग करीब काम करते हैं। काम होता वही 150-200 रुपये का होता है। इसलिए बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, सब बंद कर दिया है, खाने के लाले लगे हैं इसमें। बिजली का रेट तो खैर वैसे कोई उसको मन ही नहीं रहा है। बिजली का रेट तो घटाने का नाम ही नहीं रहे। अगर हम बिजली दे देंगे तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे घर बेच के। हम तो 12,000 भरे थे, अब इस वक्त 62,000 आ गया है 3 महीने का। ये कला बिल्कुल ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई। क्या किया जाए? नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। मैं खड़ी हुई हूँ बाराबंकी के जैदपुर इलाके में। यहाँ करीबन 40 से 50 हज़ार तक के बीच बुनकर लोग काम करते हैं। ये घरों में होने वाला काम है। आपको हम बता दें कि बुनकरी का काम होता क्या है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा बहुत ही ख़ास एक तरह से रिवाज है जो इस पूरे इलाके में है। ना सिर्फ बाराबंकी में बल्कि लखनऊ, वाराणसी और पूरा जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों की संख्या में लोग हैं जो बुनकारी के काम में लगे हुए हैं। और मेरे साथ हैं सलमान साहब। सलमान साहब का खुद एक लूम था, पर अब क्योंकि हालात ऐसे हैं, बढ़ते हुए बिजली के रेट्स, कमर तोड़ देने वाली महंगाई और मजबूरी के कारण काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने लूम्स छोड़कर सलमान जी की तरह धुलाई का काम करना पड़ रहा है। मेरे पीछे तकरीबन 200 ऐसे पीस हैं जो सूख रहे हैं, पर इन 200 पीस को धोने के बाद, इनकी सफाई करने के बाद सिर्फ महज 25 पैसा एक पीस इनको मिलता है। तकरीबन सिर्फ 50 रुपए इन्हें मिलेंगे इस सारे काम के लिए। तो दिन रात की यहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं, पर वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं। आज हम सुनेंगे कि क्या वो चाहते हैं सरकार से और क्या उनकी मजबूरियाँ हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। अब यहाँ बुनकरों की समस्या ये है कि यहाँ सबसे पहले जो है धागा बहुत महंगा हो गया है। धागा बहुत महंगा हो गया है यहाँ पे, तो सब लूम कारखाने बंद हो रहे हैं। और बिजली का जो सिस्टम था, सब्सिडी थी, वो ख़त्म हो गई है। 150 रुपये 75 रुपये लूम पे आती थी, अब वो जो है बिल के उसमें आने लगी है। तो लोगों का बिल बकाया बहुत है, करीब लाख 1.5 लाख रुपया है, इसलिए लूम बंद है यहाँ पे। ये रूम पहले अपने खुद के थे, लेकिन मजबूरी की वजह से ही छोड़ना पड़ा। बल्कि एक रूम हमने बेच भी लिया। क्यों? हमारे बच्चे हैं, परिवार है, उनको भी चलाना है। अगर खर्च हमारा नहीं पूरा हो पा रहा है तो दूसरा काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमको मजदूरी करना पड़ रहा है। देखिए, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ अपने घर में। और ये सब बच्चे पढ़ के जब आते हैं तो इसी में सब लोग लगते हैं, तो इसी में हम लोग अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। पर पूरे लोगों को लगने के बाद भी हमारी जो इच्छा है, जितना मजदूरी जो मेहनत मिलना चाहिए पैसा, वो नहीं मिल रहा है। इससे 5-8 साल पहले हम लोग को मिलता था। हम लोग खुशहाल थे, बहुत खुशहाल थे और बहुत अच्छे थे। लेकिन अब बिजली के तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, यूनिट के हिसाब से जब बिल लेंगे तो हम लोग के क्या पेट चलाएंगे, क्या बिजली का बिल देंगे, क्या। आपका कितना बिजली का बिल है अभी पे? अभी हम तो 12,000 भरे थे, अब इस वक्त 62,000 आ गया है 3 महीने का। अब उसको जब एसडीओ के यहाँ जाओ, सही करो, कैंप लगे तो ये लाओ वो लाओ, अच्छा बाद में हो जाएगा। तो वो आप भर नहीं पाएंगे? वो तो हम भर ही नहीं पाएंगे। मजदूरी की लड़ाई है। मजदूरी जो पहले हमको 40 रुपये अद्धी मिलती थी, आज हमको 28 रुपये मिल रही है। इतना फ़र्क आ चुका है पहले से आज से, जबकि आज महंगाई बढ़ी है। ये हमारे यहाँ लोग तो हम कितने बताएं, बहुत से लोग थे और बहुत ही हमारे पावर लूम बिक गए हैं। अभी हमारे यहाँ हमारे चचा भी थे, उनके चार लूम थे, उन्होंने भी बेच दिया, हमने भी बेच दिया और बहुत से लोग भी बेचने वाले हैं। हमारा एक लूम अभी है, उसको भी हम बेच देंगे। एक दिन में लमसम 2,000 पीस बन जाती हैं। 2,000 पीस अगर बन जाती हैं तो मांग के 2,000 रुपये, 1 रुपया पीस बच जाता है। कितना? 1 रुपया पीस बचता है। इनको भी देते हैं, 50 पैसे देते हैं।
और 2 लड़के फैलाते हैं धूप में सुखाने के लिए, उनको दिया जाता है 25 पैसे पीस। तो मांग के सबको दे के 25 पैसे पीस, 75 पैसे पीस बचता है। तो आप बता रहे हैं कि दिन में ऐसे 2000 पीस बनते हैं और 2000 पीस में एक रुपया पर पीस कमाते हैं। जी जी। और उसको भी आपको 4 लोगों में बांटना पड़ता है। तो करा के कितना आपके हाथ में आता है एक दिन का? एक दिन में आता है करीब 300 से 400। सरकार से आप लोगों को क्या उम्मीद है जब आप ये काम करते हो कि आप लोगों के लिए क्या करें? विधायक का है ये, विधायक का बना रहे हैं, ठेके पे बना रहे हैं। इसमें भी मांग चलो इनको मजदूरी दे, सबको मजदूरी दबा के करीब 300-400 हम बच जाएंगे। और इतना अभी तो आपको काम मिल रहा है, चल रही हैं चीज़ें, पर अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप लोगों की क्या उम्मीद है कि बुनकरों के लिए क्या करे सरकार? बुनकरों के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार, पहली बात तो ये है, कुछ कर ही नहीं रही है। पहले काम बहुत अच्छा चलता था, जब से ये सरकार है तो बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। और क्या आपको ये डर है कि कारखाने बंद हो जाएंगे या काम इतना कम हो गया, ऐसा क्या आप जवान हैं, आप ये काम कर रहे हैं, तो आगे आप भविष्य को कैसे देखते हैं? जी बस सोच रहे हैं, बस कर रहे हैं, सोचते यही काम बदल दें। काम में पड़ता नहीं आ रहा है, काम आज है कल नहीं है, परमानेंट नहीं रहता है काम, बस यही समस्या है। और क्या आप लोगों को बिजली के रेट आपको कितने देने पड़ते हैं? आप लोगों पे कर्जा वगैरह है कुछ? कर्जा तो है, बिजली लाइट का बिल वहीं बाकी है, करीब होगा 25-30 हज़ार रुपये वहीं बाकी है, वो ज़्यादा नहीं हुआ है हमारा। और बोल रहे थे कि माफ़ हो जाएगा, तो माफ़ नहीं हुआ है अभी, तो यही जमा करना है बस। तो एक महीने में आप लोग कितना कमा लेते हैं? हर एक महीने में करीब मांग चलो 9,000-8,000 कमाते हैं। और 6 जने हैं, 6 लोग परिवार में हैं, हो नहीं पाता, बस चलाते हैं किसी तरीके से। सिर्फ वो 25 पैसा पीस मिलती है हमको, और दिन भर में लगे रहते। सुबह 6 बजे से उठते हैं, शाम को 7-8 बजे जाता हमको, तब हमारे 1000 या 700 पीस धुल पाते हैं। तो बताइए कितना परेशानी, 100-150 रुपये का हो पाता बस। और ये था लूम में हम 100 रुपये तो नहीं कर पाते थे, और फिर सब घर लगे रहते थे, बीवी बच्चे सब लगे रहते थे। देखिए, जो जनता है वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, शिक्षण संस्थान बने, और यहाँ पर परिवहन की सेवाएं अच्छी हों, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, जो सरकारी सेवाएं होती हैं वो सही तरीके से यहाँ मिलना शुरू हो जाए, जनता को यही चाहिए। और रहा मामला यहाँ पर तरक्की का, तो सरकार यहाँ पर 5 साल से इस इलाके में तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम सरकार की कुछ बताएं कि यहाँ पे ये तरक्की की गई है। बहरहाल PL पुनिया जी जब सांसद थे तब उन्होंने यहाँ पर एक महिला इंटर कॉलेज बनवाया था और राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाया था, ये उनकी यहाँ पर देन है। बाकी अभी तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इस क्षेत्र में बस मसले यही हैं कि हमारी लाइट की सब्सिडी जो ख़त्म कर दी है इस सरकार आने के बाद में, तो ये जो नई जनरेशन है ये इस धागे के काम में बिल्कुल भी नहीं लगती, तो ये कला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। अब हमारे जैसे कुछ बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है ये बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। और इनकी पहले जो हम लोग तो थे, चलो हमने जो है पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की है, लेकिन ये लोग स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं। आज आमदनी रह नहीं गई है तो ये स्कूल से भी छूट रहे हैं, तो आगे आने वाला वक्त तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जहाँ दुनिया जनरेशन आगे की तरफ बढ़ रही है, हम लोग और नीचे की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए हम सरकार कोई भी आए, हम चाहते हैं कि हमारे ओर ध्यान दे, सरकार चाहे जो आए। समस्या बहुत हो रही है, उसमें क्या होता है, हालात सामने हैं, उसमें क्या समस्या अच्छी है ही नहीं है। अब आज संडे है, आज बाज़ार का दिन है, अब बुनकर भागा भागा फिर रहा है, किधर से पैसा आए किधर से नहीं आए। बाज़ार हो, एक हफ्ते का आदमी लेता है राशन सब्जियां वगैरह, यहाँ रोज़ तो ख़रीदारी होती नहीं। अब कोई पैसा 4 बजे पाता है, वो भी आधी बाज़ार होती आधी नहीं, फिर फुटपाथ ठेले पर निकलते उन्हीं से लेते हैं सब्जियाँ। और ये बात बताइए कि क्या क्या फैक्टर था, जैसे बिजली के रेट कैसे बढ़े? पहले बिजली का रेट कम था तो उसमें बुनकर थोड़ा सा सुकून में था, मतलब अपनी बच्चियों की शादी ब्याह भी कर लेता था। अब आराम से खाना नहीं खा सकता है, एक हफ्ते का खुराक ही नहीं निकल पाती है। ये बिजली का रेट, सूद का रेट, मजदूरी कम, कारखाने बंद इसी बिना पर हुए हैं, बिजली की वजह से, सूद की महंगाई, मजदूरी कम, इसकी बिना पर। और नए जनरेशन के बच्चे तो इसको छोड़ के भाग रहे हैं। बच्चियाँ हमारी स्कूल भी जाती हैं और उसके बाद स्कूल से आके
इनके जो अपना काम है वो स्कूल का की, उसके बाद ये अपने खर्चे के लिए अपनी शौक के लिए करती हैं, तो हफ्ते में इनको 500-600 रुपया मिल जाता है। सरकार तो कह रही ध्यान दूंगा, लेकिन ध्यान नहीं है। अखिलेश सरकार में ध्यान था, बहुत सुविधाएं थी बुनकरों को। अब किसको क्या बोले। दिक्कतें हुई जब से ये सरकार आई, इससे पहले भी तो ये सरकार आई थी ना भाजपा की, लेकिन कोई परेशानी नहीं थी। बिजली बत्ती भी हमको सही मिल रही थी अटल बिहारी की वाजपेयी है ना, और वो जो हमारी सब्सिडी थी वो भी हमारी मिल रही थी। लेकिन योगी जी को आने के बाद हमको ये परेशानी हो गई, हमारी सब्सिडी ख़त्म कर दी उन्होंने, और महंगाई बढ़ती जा रही है। हमको ये उम्मीद है कि अगर अखिलेश की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार आने पर, तो हम लोगों को फिर हो सकता है सहूलत मिले, और मिलेगी इंशाल्लाह, ये तो हमको यकीन है। इसलिए कि ये सरकार ही अच्छी है, इसने जो कहा वो करा। बहुत मुश्किल का काम है। पैसा जो है इतवार के दिन कहीं 2000-3000 मिले, वहीं में हम लोग का हफ्ता चलाना है। कोई चीज़ अगर नहीं है, कम है, तो कम में खर्चा करो, कम इस्तेमाल करो। भाई यही इतना काम जो है हम लोग का चलता है सब। हम सब 8 लोग हैं, एक लूम है, वही में सब लोग मिल के काम करते हैं। जो पैसे इतवार का मिलते हैं वही में हफ्ता चलाते हैं। किस चीज़ का आप काम करते हैं, क्या कपड़ा बनता है और कितने घंटे लगते हैं, क्या क्या उसका स्टेप क्या क्या रहते हैं? अरे 12-14 घंटे लगते हैं, 14-15 घंटे लगते हैं, और काम होता है लगभग 400-500 का, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। बहुत मेहनत करते हैं तब, और हाँ रात में 10-11 बजे रात तक करते हैं, तब इतना काम हो पाता है। 5 बजे से चालू हो जाता है, 5 बजे से चालू हो जाते हैं, और उसके बाद में जो है तो 11 बजे रात तक काम करते हैं सब लोग मिलके, तब इतना काम होता है। काम बंद हो चला जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो हम लोगों को जल लग रहा है कि मतलब कहीं बंद ना हो जाए। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए बिजली का बिल अभी इस वक्त हमारा अंदाजा है बकाया 70-80-90 हज़ार होगा। नहीं, बिल नहीं दे पाते हैं। इसे महीने में कितना कमा पाते हैं? महीने में बस 10-12 हज़ार रुपये कमा पाते हैं, और खर्चा उससे ज़्यादा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनका लाखों में बिल है। हाँ है ऐसा, लाखों से ऊपर है, 1.5-2 लाख रुपए किसी का है, और वो भी नहीं दे पाते। भाई इतनी परेशानी, खर्चा ही नहीं पूरा होता है तो बिजली का बिल कहाँ से दे दें। यहाँ आबादी करीब है, करीब 40-45 हज़ार बुनकर हैं यहाँ, और करीब कुछ लोग तो काम छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं, ईंटे गारे का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ठेला लगा रहे हैं। इस वजह से काम जो है करीब सब छोड़ रहे हैं। इसमें सब पूरा परिवार, पूरा घर बार सब इसी में लगते हैं, सब यही कारखाने में लगे रहते हैं पूरा दिन ही। कोई छुट्टी नहीं पाता है कि कोई इसी से छुट्टी पाए, सब इसी में लगे रहे, सुबह से शाम हो जाती है, सब ऐसे ही रहते हैं। एक हटता है, दूसरा बैठता है, दूसरा हटता है, तीसरा बैठता है, बस सब ऐसे ही सब यही में लगे रहते हैं पूरा दिन ही। और इतनी ये मेहनत करने के बाद, और पूरा परिवार जब एक साथ मिलकर भी ये काम कर रहा है, तब आप लोगों की फिर भी हालात क्या हैं, और कितनी आप मुश्किलों में आपने ये वक्त को बदलते हुए देखा है? बस सब ऐसे ही रहता है कि सब इसी में रहते हैं, सारा दिन यही में लगे रहते हैं। जी, और थोड़ा ये काम के बारे में बताएं कि इस जो एक कपड़ा बनता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना काम इसमें लगता है, कितनी मेहनत लगती है, बताइए। इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसको पहले आता है, फैलाया जाता है, फिर इसको सुखाता है, फिर इसको फिराया जाता है, कांडी भरी जाती है, उसके बाद चरखे पे लपेटा जाता है, तब भीम बनती है। जब इसको रा लेके इसको मशीन पे टांगा जाता है, जब इसी में हम लोग लगते हैं, सब बिनते हैं। बहुत ही टाइम लगता है, बहुत सारा। करीब 5-6 महीने से कारोबार थोड़ा डाउन हुआ है, अरे लगभग ठप ही है, और यहाँ पे मजदूर भी परेशान होकर सब बाहर भी गए हैं। वहाँ भी लोग पूछा हमने भी काम कैसा चल रहा, वहाँ भी काम नहीं है। हम लोग यहाँ मजदूरी हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी है, काम वाम है नहीं, तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ थोड़ा दिखाइए कि यहाँ क्या काम होता है और कब से बंद है? जी, यहाँ डाई वाई होता था, कारोबार के न होने की वजह से
यहाँ भी काम बंद हो गया है। हम लोग थोड़ा परेशानी में रहते हैं, यहाँ पे कारोबार इतना है नहीं कि जैसा काम चल रहा है ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये डाउन होता जा रहा है। तो हम लोग यही सोच के डरते हैं कि बाहर जा रहे हैं लड़के, सऊदी और कंट्री फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो ये इसका तो डर रहता है कि काम लगभग ठप हो रहा है यहाँ। हमारा ये काम पुश्तैनी है, पहले हैंडलूम था, हैंडलूम से फिर इस पे आ गए, डाई वाई करना शुरू किया। डाई वाई करने के बाद ये भी काम बंद हो गया लगभग। ऑर्डर ही नहीं निकलता है। ऑर्डर ही नहीं निकल रहा है। अरे लगभग तो कर्जा सबके ऊपर है, हम ही नहीं सबके ऊपर है। हम लोग के पैसा वैसा टाइम से मिलता नहीं, जो मिलता भी है तो इतना कम पैसा मिलता है कि हम लोग का पेट ही चलना मुश्किल है। तो इसकी वजह से कर्जा बहुत है हम लोग। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.